मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से आज एक बड़ा हत्याकांड सामने आया, जहां एक युवक ने अपने ही परिवार के 8 लोगों की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी, जिससे पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया। पूर्व सीएम कमलनाथ ने इस हृदय विदारक घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी इसको अत्यंत दुखदायक व हृदय विदारक घटना बताया है और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। यह बड़ी घटना छिंदवाड़ा के तामिया तहसील में माहुल झिर थाना क्षेत्र अंतर्गत बोदल कछार गांव से सामने आई है, जहां बीती रात करीब 2:30 बजे आरोपी दिनेश उर्फ भूरा ने अपनी 23 वर्षीय पत्नी, 55 वर्षीय मां, 35 वर्षीय बड़े भाई, 30 वर्षीय भाभी, 16 वर्षीय बहन, 5 वर्षीय भतीजे व 3 और 1.5 वर्ष की 2 भतीजी समेत 8 लोगों की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर डाली। इसके बाद वह ताऊ के घर पहुंचा, जहां उसने 10 साल के बच्चे पर भी हमला कर दिया, जिस पर बच्चा किसी तरह वहां से अपनी जान बचाकर भाग गया। इस हमले में उसका जबड़ा कट गया और गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद नागपुर रेफर कर दिया गया है। अपना पूरा परिवार उजाड़ने के बाद आरोपी दिनेश ने खुद भी आत्महत्या कर ली। पुलिस जांच में प्रथम दृष्टया आरोपी मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है, जिसकी 21 मई को ही शादी हुई थी। उसके घर में लगा मंडप अभी हटा भी नहीं था कि उसने अचानक से इस बड़े कांड को अंजाम दे डाला। वहीं इस मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। ये एक व्यक्ति है दिनेश उर्फ भेरू और ये सरियाम लिखता है। ये 26 वर्षीय है और ये मानसिक रूप से विक्षिप्त है। तो इसके द्वारा अपने परिवार के मतलब इसकी अभी 21 तारीख को शादी हुई थी, तो इसने अपनी पत्नी, अपनी माँ, बहन और भाई, भाभी और जो भाई के 3 नाबालिग छोटे बच्चे हैं, पुत्र 5 वर्षीय, बालिका एक 4 वर्षीय, एक 1.5 वर्षीय, इनको सबको कुल्हाड़ी से हमला करके इसकी हत्या कर दी। इनकी हत्या करने के उपरांत ये वहाँ से 50 मीटर दूर इसके ताऊ का घर है, तो वहाँ भी पहुँचा और वहाँ जो ताऊ के बेटा है 10 वर्षीय, उस पर भी हमला किया, जिससे उसके जबड़े पे कुल्हाड़ी का घाव हुआ। और वहाँ उसकी जो दादी बच्चे की थी, वो कुछ निस्तार के लिए गई थी, तो उसने इसको आरोपी को देखा और हल्ला किया, जिससे ग्रामीण और लोग सजग हुए। उनकी गतिविधि से वो होकर के अपना कुल्हाड़ी फेंक के आरोपी जंगल तरफ भाग गया। और जब जंगल की सर्चिंग की गई सुबह रोशनी में, तो ये पीछे जो नाले है उसके पीछे पहाड़ी पे एक पेड़ में इसकी लाश झूलती हुई प्राप्त हुई। इस हृदय विदारक घटना को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर गहरा शोक व्यक्त किया है और मध्य प्रदेश सरकार से पूरी घटना की उच्च स्तरीय जांच कराकर सच्चाई सामने लाने और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए बड़े कदम उठाने की मांग की है। वहीं इस बड़ी घटना की खबर मिलते ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी एक वीडियो जारी कर इसे अत्यंत दुखद समाचार बताया है और सभी मृतकों की आत्मा की शांति के लिए महाकाल से प्रार्थना करने के साथ ही परिवार को हर संभव मदद की बात कही है। वहीं मंत्री संपतिया उइके को घटनास्थल पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं। मेरी जानकारी में लाया गया कि एक मानसिक रूप से विक्षिप्त नवयुवक, जिसका विवाह अभी 7 दिन पहले हुआ, उसने अपने परिवार के ही 8 लोगों की अपने हथियार से खुद ने हत्या कर दी और अंत में अपने स्वयं की आत्महत्या करके फांसी लगाकर खुद भी मर गया। ये घटना बड़ी दुखद है और ऐसी घटना एक तरह से सबको हिला देती है। दुख की इस घड़ी में मैं उनके परिवारजनों के साथ भी हूँ और उनकी घटना की जांच कराएंगे। मैंने अपनी वरिष्ठ मंत्री श्रीमती संपतिया उइके जी को तुरंत छिंदवाड़ा जाने का निर्देश दिया है। वो वहाँ जाकर के पीड़ित परिवार से भी मिलेगी, उनके जो बाकी लोग बचे हैं। और ऐसी घटना में मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि 7 दिन पहले जिसका विवाह हो जाए तो वो उसका विवाह क्यों किया गया, अगर वो मानसिक विक्षिप्त है। प्रारंभिक जांच में बताया कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त था। आगे चलते समाज से भी आह्वान करता हूँ कि इसी में कम से कम विवाह जैसे नए परिवार बनाने के चक्कर में पुराना परिवार खत्म कर दें और वो जिस बेटी को लेके आएंगे उसका भी क्या बीती होगी। मुझे बड़ा दुख है इस बात का, लेकिन शोक की घड़ी में मैं अपनी तरफ से सरकार जो कर सकती है जरूर सब कुछ करेंगी। ओम शांति। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद।
12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।